हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कैरी वर्ल्ड। गाइस, आज मैं रो मूवी की एक्सप्लेनेशन करूंगी जो 2016 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक शख्स को सुनसान रोड पर चलते हुए देखते हैं और उसी वक्त उसके सामने से एक कार तेज़ी से आ रही होती है और वो शख्स एकदम से गायब हो जाता है। और जैसे ही वो कार आती है तो वो शख्स झाड़ियों से निकलकर एकदम से उस गाड़ी के सामने आ जाता है और उस शख्स को बचाने के चक्कर में वो गाड़ी सीधा जाकर पेड़ से टकरा जाती है और उसी वक्त वो शख्स उठकर उस कार के पास जाता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। उसके बाद हम जस्टिन नाम की लड़की और उसके मॉम डैड को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। उसी वक्त जस्टिन के मुंह में एक मीट का पीस आ जाता है जिसे देखकर उसकी मॉम गुस्सा करती है और जस्टिन की प्लेट उठाकर रेस्टोरेंट वालों को कंप्लेंट करती है। एक्चुअली जस्टिन की फैमिली वेजिटेरियन थी, इसलिए मीट को देखकर उसकी मॉम को गुस्सा आता है और इन सब चीज़ों को लेकर वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। जस्टिन जानवरों की डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए वो एक वेटरनरी स्कूल में पढ़ने जाती है जहाँ पर उसकी बड़ी बहन एलेक्सा भी पढ़ रही थी और उसके मॉम डैड भी वहीं पर पढ़ते थे और वो दोनों वहीं पर पहली बार मिले थे। जस्टिन के पेरेंट्स उसे ड्रॉप करके वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद रात में वो अपने रूममेट एड्रियन से मिलती है। तभी सीनियर स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट्स के साथ रैगिंग करते हैं और वो लोग सारे न्यू स्टूडेंट्स को नींद से जगाते हैं और उनका सामान उठाकर इधर उधर फेंकने लगते हैं। ये सब एक हैजिंग रिचुअल था जो एक हफ्ते तक चलने वाला था, जिसमें न्यू स्टूडेंट के साथ रैगिंग होगी। उसके बाद उन सब न्यू स्टूडेंट्स को लाइन बनाकर कहीं पर ले जाया जाता है और वो सब देखते हैं कि वहाँ पर पार्टी हो रही है, जिसके बाद सब पार्टी करते हैं, ड्रिंक करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। और उसी बीच जस्टिन देखती है कि उसका रूममेट एड्रियन एक गे है। उस पार्टी में जस्टिन को उसकी बहन एलेक्सिया भी मिलती है। उसके बाद एलेक्सिया जस्टिन को पुराने क्लास के स्टूडेंट्स के फोटो दिखाती है, जिनमें से एक फोटो उनके मॉम डैड की भी होती है और उन सारे फोटोज में सब लोग खून से लथपथ होते हैं। एक्चुअली ये एक ट्रेडिशन था जो जस्टिन को भी फॉलो करना होगा। अगली सुबह सीनियर स्टूडेंट्स न्यू स्टूडेंट्स के ऊपर खून डालते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें कुछ दिनों तक ऐसे ही रहना होगा, जिसके बाद उनका फोटो खींचते हैं। उसके बाद अब उन्हें रेबिट की रो किडनी खानी थी और वेजिटेरियन होने की वजह से जस्टिन रेबिट की किडनी खाने से मना करती है। जस्टिन कहती है कि वो रेबिट की रो किडनी नहीं खा सकती है क्योंकि वो वेजिटेरियन है। चाहे तो वो उसकी बहन से पूछ ले कि उसकी पूरी फैमिली वेजिटेरियन है, लेकिन तभी एलेक्सिया जस्टिन की बात से इनकार करती है और जस्टिन से रेबिट की किडनी खाने को कहती है, लेकिन जस्टिन नहीं खाती है। तभी जस्टिन को दिखाने के लिए एलेक्सिया रेबिट की किडनी खाती है और ये सब देखकर भी जस्टिन रेबिट की किडनी नहीं खाती है। जिसके बाद एलेक्सिया जबरदस्ती जस्टिन को रेबिट की किडनी खिलाती है और फर्स्ट टाइम मीट खाने की वजह से उसे अजीब लगता है। उसके बाद जस्टिन टेस्ट दे रही होती है और उसी दौरान उसे खुजली होती है। रात को भी जस्टिन को खुजली होती है, जिसके बाद वो लाइट ऑन करके देखती है कि उसकी पूरी बॉडी पर रैसेस हो गए हैं जो शायद रेबिट की किडनी खाने की वजह से हुआ है। जिसके बाद वो अगले दिन डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर जस्टिन से कहती है कि उसे फूड पॉइजनिंग हुआ है जो रेबिट की रो किडनी खाने से हुआ है। डॉक्टर जस्टिन को एक क्रीम देती है और कहती है कि इससे उसके रैसेस ठीक हो जाएंगे। उसके बाद जस्टिन वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी सीनियर उसे बुली करती है और कहती है कि आज रात पार्टी है, इसलिए वो आज कुछ फैंसी पहने, लेकिन जस्टिन के पास फैंसी कपड़े नहीं होते हैं। जिसके बाद वो अपनी बहन के पास जाती है जो उसे एक ड्रेस देती है, लेकिन जस्टिन को वो फिट नहीं आती है। जिसके बाद एलेक्सिया जस्टिन को अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। जस्टिन वापस अपने कमरे में जाने लगती है कि तभी वो बाहर न्यू स्टूडेंट्स के मैट्रेस को पड़ा हुआ देखती है, जिसमें से जस्टिन अपना मैट्रेस निकालती है और जैसे तैसे करके अपने कमरे में ले जाने लगती है। उसके बाद कैफेटेरिया में जस्टिन को मीट खाने की क्रेविंग होती है और तभी वो चुपके से एक मीट चुराकर अपने पॉकेट में रख लेती है ताकि कोई उसे मीट लेते हुए ना देख ले, क्योंकि वो वेजिटेरियन थी और मीट खाना उसके लिए एम्बेरस था। लेकिन तभी वो पकड़ी जाती है, जिस वजह से वो एम्बेरस होती है और वो मीट को डस्टबिन में डाल देती है। उसके बाद एडियन और जस्टिन कहीं पर जा रहे होते हैं और तभी रास्ते में जस्टिन देखती है कि किसी की कार क्रैश होने की वजह से कोई मर गया है और ये जगह वहीं होती है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। उसके बाद एडियन और जस्टिन गैस स्टेशन पर आते हैं जहाँ पर जस्टिन चेन से खूब सारा मीट खाती है और वहाँ पर जस्टिन को कोई देखने वाला नहीं था, इसलिए वो चेन से खूब मजे से मीट खाती है। उसके बाद वो दोनों वापस आ जाते हैं, लेकिन इतना मीट खाने पर भी जस्टिन का दिल नहीं भरा था और वो सुबह जल्दी उठकर फ्रिज में से कच्चा चिकन खाती है। इन सब चीज़ों की वजह से जस्टिन अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रही थी और टेस्ट में उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, जिस वजह से उसे उसके सर बुलाते हैं और पढ़ाई पर ध्यान देने को कहते हैं। इन सब बीच में वो बैठे बैठे अपने बालों को चबा रही होती है, जिसके बाद वो वॉशरूम में जाती है और उल्टी करने लगती है और देखती है कि उसके मुंह से उसके बाल निकल रहे हैं जो वो बैठे बैठे चबा रही थी। रात को जस्टिन एलेक्सिया के साथ उसके रूम में ही रुक जाती है। जस्टिन को वहाँ पर सेम वही क्रीम मिलती है जो डॉक्टर ने उसे दी थी, जिसका मतलब ये था कि एलेक्सिया को भी जस्टिन की तरह कच्चा मीट खाकर रेसेस हुए होंगे।
उसके बाद एलेक्सिया जस्टिन की बॉडी के हेयर देखकर उसकी वैक्सिंग करती है और तभी उसके वैक्स अटक जाता है और खींचने पर भी नहीं निकलता है। इसलिए एलेक्सिया सीजर से वैक्स निकालने की सोचती है, लेकिन तभी सीजर देखकर जस्टिन डर जाती है और एलेक्सिया को लात मारकर दूर करती है और तभी गलती से सीजर से एलेक्सिया की उंगली कट जाती है और ये देखकर एलेक्सिया बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर जस्टिन घबरा जाती है और कॉल करके एम्बुलेंस बुलाती है। वो लोग कहते हैं कि उन्हें आने में 15 मिनट लगेंगे, इसलिए वो उंगली को आइस पर रख दे। जिसके बाद वो उंगली रखने के लिए आइस ढूंढने लगती है, लेकिन उसे आइस कहीं नहीं मिलती है। जस्टिन उंगली को बहुत अजीब तरह से देखने लगती है और तभी उस उंगली में से गिरते हुए खून को पी जाती है और उसे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद वो एलेक्सिया की उंगली बड़े मज़े से खाने लगती है। तभी उसी वक्त एलेक्सिया भी होश में आ जाती है और जस्टिन को उसकी उंगली खाते हुए देखकर चौंक जाती है। उसके बाद एलेक्सिया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर उसके मॉम डैड भी आ जाते हैं। एलेक्सिया जस्टिन के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताती है और कहती है कि उसकी उंगली उसके डॉग ने खाई है। उसके बाद जस्टिन बाहर आकर उल्टी करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उल्टी नहीं आती है। तभी उसके डैड वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि उन्हें उस डॉग का कुछ करना होगा, क्योंकि उस डॉग के मुंह में इंसानी मांस लग गया है और वो फिर से ऐसा कुछ कर सकता है। अगली सुबह जस्टिन एलेक्सिया को लेकर बाहर जाती है और तभी एलेक्सिया जस्टिन को लेकर एक सुनसान रोड पर जाती है और साइड में जाकर छुप जाती है। जिसके बाद वहाँ पर एक कार आ जाती है और तभी एलेक्सिया उस गाड़ी के सामने आ जाती है। उसे बचाने के चक्कर में वो गाड़ी पेड़ से जाकर टकरा जाती है और उस गाड़ी में 2 लोग थे जो मर जाते हैं। और ये देखकर हम समझ जाते हैं कि मूवी की स्टार्टिंग में जो शख्स कार के सामने अचानक से आ गया था वो और कोई नहीं एलेक्सिया थी। एक्चुअली एलेक्सिया भी जस्टिन की तरह है, उसे भी रो मीट खाना पसंद है, खास करके इंसानी मांस। एलेक्सिया उस गाड़ी में बैठे हुए इंसान का मांस खाने लगती है और तभी जस्टिन उसे रोकती है। एलेक्सिया उससे कहती है कि ये सब उसने उसके लिए किया है और उसे ये सब सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि उसे भी यही चाहिए। ये सब देखकर जस्टिन को कुछ समझ नहीं आता है और वो उस इंसानी मांस को नहीं खाती है और वहाँ से चली जाती है। वक्त के साथ जस्टिन की इंसानी मांस खाने की क्रेविंग बढ़ने लगती है। उसके बाद जस्टिन एड्रियन को खेलते हुए देखती है और वो एड्रियन को पसंद करने लगती है। उसी बीच जस्टिन की नाक से खून निकलने लगता है। जस्टिन की हालत बहुत खराब हो रही थी और इंसानी मांस ना खाने की वजह से उसकी हालत बेकार हो रही थी और वो सो भी नहीं पा रही थी। जिसके बाद वो बाहर जाती है। तभी वो एक कमरे में आती है जहाँ पर पार्टी हो रही थी और तभी वो लोग जस्टिन के ऊपर पेंट फेंकते हैं और एक लड़की के साथ मेकआउट करने के लिए भेज देते हैं और कहते हैं कि जब तक उन दोनों का कलर ग्रीन ना हो जाए वो बाहर ना निकले। और ये सब भी उनका एक रिचुअल था। उसके बाद जस्टिन और वो लड़का किस करने लगते हैं और तभी किस करते वक्त जस्टिन उस लड़के का होठ काट लेती है। जिसके बाद वो लड़का चिल्लाते हुए बाहर आता है और वो सब लोग उस लड़के का कटा होठ देखकर हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद जस्टिन अपने रूम में जाकर नहाने लगती है और मुंह से उस लड़के का होठ का टुकड़ा निकालकर फेंक देती है, लेकिन तभी वो उस होठ के टुकड़े को उठाकर खा लेती है। उसके बाद वो एडेन के पास जाती है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और उसी दौरान वो एडेन को काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो एडेन को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए वो अपने हाथ पर बहुत जोर से काटती है, जिस वजह से उसके हाथ से खून भी निकलने लगता है। उसके बाद अगले सीन में हम जस्टिन को एक और पार्टी में देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है और अपना होश खो देती है। तभी वहाँ पर एलेक्सिया आ जाती है जो उसे मोर्ग लेकर जाती है उसकी भूख मिटाने के लिए। उसके बाद अगली सुबह जस्टिन अपनी क्लास में जाती है जहाँ पर सब लोग उसे अजीब तरह से घूर रहे होते हैं और ये देखकर जस्टिन को थोड़ा अजीब लगता है। जिसके बाद क्लास खत्म होने के बाद एडेन उसे साइड में ले जाकर एक वीडियो दिखाता है जिसमें जस्टिन देखती है कि एलेक्सिया ने मोर्ग में सबको बुलाकर उसका मजाक बनाया है। एलेक्सिया ने एक डेड बॉडी के हाथ को जस्टिन के सामने ला रही थी, जिसे जस्टिन जानवरों की तरह झपटकर खाने की कोशिश कर रही थी। ये सब देखकर जस्टिन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सीधा एलेक्सिया के पास जाकर उसे धक्का मारती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। और इसी बीच एलेक्सिया जस्टिन के गाल पर बहुत बुरी तरह से काटती है और उनकी ऐसी लड़ाई देखकर वहाँ पर सब लोग हैरान हो जाते हैं। एलेक्सिया और जस्टिन एक दूसरे को काटने लगती है और उन दोनों को ऐसा लड़ते हुए देखकर सब लोग उन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों किसी से भी नहीं रुकती है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद एलेक्सिया जस्टिन के चेहरे पर बैंडेज लगाती है, जिसके बाद जस्टिन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अगले दिन सुबह जस्टिन सोकर उठती है और वो अपने पास एडेन को देखती है। तभी जस्टिन अपने हाथ पर खून लगा देखती है, जिसे देखकर वो तुरंत ब्लैंकेट हटाती है और देखती है कि एडेन का आधा पैर खाया हुआ है और एडेन मरा हुआ पड़ा है। ये देखकर जस्टिन बहुत रोती है और उसे लगता है कि ये सब उसने किया है। तभी जस्टिन नोटिस करती है कि एडेन के पीछे किसी ने स्टैब किया है और वहाँ पर उसे वो चीज़ भी मिलती है जिसे एडेन को स्टैब किया गया है। और तभी वो वहाँ पर एलेक्सिया को देखती है जिसके चेहरे और कपड़े पर खून लगा हुआ था और ये देखकर जस्टिन समझ जाती है कि एलेक्सिया ने ही एडेन को मारकर उसे खाया है।
ये जानकर जस्टिन को गुस्सा तो आता है लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती है और एलेक्सिया को उठाकर उसे नहलाने लगती है और उसकी बॉडी पर लगे खून को साफ करने लगती है। एडन को मारने के जुर्म में एलेक्सिया को जेल हो जाती है और जस्टिन को वापस उसके घर भेज दिया जाता है। जस्टिन को वहाँ पर वेजिटेरियन खाना खाने को मिलता है जो उसे अब खाया नहीं जाता है क्योंकि अब उसे वेजिटेरियन खाना पसंद नहीं था, उसे मांस खाना पसंद था। उसी दौरान जस्टिन के डैड उससे बताते हैं कि जो हुआ उसमें ना तो उसकी गलती है ना ही एलेक्सिया की, बल्कि गलती उनकी है कि वो इसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाए। तभी जस्टिन के डैड बताते हैं कि जब वो पहली बार उनकी मोम से मिला था तो उसे समझ नहीं आया कि वो उसके साथ क्यों नहीं रहना चाहती है, वो उससे हमेशा दूर क्यों रहती है। और जब एक दिन उन्होंने पहली बार किस किया तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उसकी मोम कौन है और तभी हम उसके होठ के स्कार को देखते हैं। और उसी वक्त जस्टिन का डैड अपनी शर्ट खोलता है और तभी हम उसकी चेस्ट के गायब हिस्से और निशानों को देखते हैं और ये देखकर जस्टिन चौंक जाती है कि उनकी मोम भी उनकी तरह है। एक्चुअली जस्टिन और एलेक्सा की मोम भी उनकी तरह थी जिसे इंसानी मांस खाना पसंद है और शायद यही एक वजह थी जिस वजह से उनकी मोम ने उन्हें वेजिटेरियन बना रखा था ताकि उनके मुंह में मीट का एक टुकड़ा भी ना लगे और वो दोनों उसकी तरह न बन जाए। ये सब जानकर जस्टिन हैरान थी। तभी जस्टिन का डैड उससे कहता है कि उसे यकीन है कि वो इसका सोल्यूशन ढूंढ लेगी और इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।